सोचिए कि ऐसी रियल एस्टेट कंपनी जिसका नाम आपने पहले शायद ही सुना हो, लेकिन उसमें पैसा लगा चुके हैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और मार्केट के बड़े खिलाड़ी आशीष कचोलिया जैसे दिग्गज। सवाल उठता है कि आखिर क्या है इस कंपनी में ऐसा खास जो बॉलीवुड से लेकर स्टॉक मार्केट के महारथी तक इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अब यही कंपनी आईपीओ ला रही है, यानी आम जनता को भी उसमें इन्वेस्ट करने का मौका मिल रहा है। तो क्या ये आईपीओ सिर्फ एक छोटा पब्लिक इशू है या फिर इसमें छुपा है बड़ा प्रॉफिट? आज हम आपको बताएंगे श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी के आईपीओ से जुड़ी पूरी इनसाइड स्टोरी। तो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर ले। श्री लोटस डेवलपर्स एंड रियल्टी लिमिटेड ने हाल ही में ऐलान किया कि उसका आईपीओ 30 जुलाई से खुलेगा और 1 अगस्त को बंद होगा। ये एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेगमेंट का पब्लिक इशू है, जिसमें कंपनी 500 करोड़ रुपए से कम वैल्यू पर मार्केट में लिस्ट होगी, लेकिन उसका बज़ आज मेन बोर्ड आईपीओ जितना है। और इसकी वजह है इसके बैंकर्स। कंपनी ने बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया है। अब बात करते हैं कंपनी की। तो श्री लोटस डेवलपर्स एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है जो रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में काम करती है। खास बात यह है कि इस कंपनी ने अभी तक कोई मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है, लेकिन मुंबई और पुणे जैसे शहरों में इसके कई छोटे और मिड साइज प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। कंपनी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके फाउंडर हैं जगदीश मास्टर। उन्होंने न सिर्फ इस कंपनी को ग्राउंड से खड़ा किया है, बल्कि बॉलीवुड और फाइनेंस वर्ल्ड से ऐसे नाम जोड़े हैं जो आमतौर पर रियल एस्टेट में दिखते नहीं हैं। इस आईपीओ में जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है इसके स्टार इन्वेस्टर्स। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और मार्केट के टॉप इन्वेस्टर आशीष कचोलिया इस कंपनी में पहले से स्टेक होल्डर हैं। ये पहली बार है कि इतने बड़े सेलिब्रिटीज किसी एसएमई कंपनी के शेयर होल्डर बने हैं, और वो भी आईपीओ से पहले। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है या वाकई कंपनी में पोटेंशियल है? कंपनी का प्लान है लगभग 48 करोड़ रुपए जुटाने का। ऑफर की कीमत 76 रुपए प्रति शेयर रखी गई है और एक लॉट में 1600 शेयर होंगे, यानी एक रिटेल इन्वेस्टर को कम से कम 1,21,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। ये एसएमई आईपीओ होने के कारण थोड़ा ज्यादा रिस्क और हाई वैल्यू एंट्री वाला है, लेकिन रिटर्न्स भी उसी अनुसार एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। श्री लोटस डेवलपर्स का कहना है कि आईपीओ से जुटाई गई अमाउंट का इस्तेमाल कंपनी के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने, नई जमीन खरीदने और कर्ज चुकाने में किया जाएगा। कंपनी की स्ट्रैटेजी क्लियर है, मेट्रो शहर में मिड सेगमेंट कस्टमर को टारगेट करना और तेजी से प्रोजेक्ट्स डिलीवरी करना। रियल एस्टेट मार्केट में अफोर्डेबल और मिड प्रीमियम सेगमेंट में डिमांड लगातार बनी हुई है और कंपनी उसी स्पेस में आक्रामक एंट्री करना चाहती है। अब आप सोच रहे हैं कि क्या इस आईपीओ में पैसा लगाना समझदारी होगी? तो देखिए, सीधा जवाब है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। एसएमई आईपीओ में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है और लिक्विडिटी कम, लेकिन जिस तरह के नाम इससे जुड़े हैं और जिस एग्रेसिव प्लान के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है, वो कई इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि सिर्फ बड़े नाम देखकर इन्वेस्ट करना सही स्ट्रैटेजी नहीं होती है। आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स, पिछले परफॉर्मेंस और सेक्टर ट्रेंड्स भी ध्यान से देखने चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कंपनी मुंबई और पुणे में अपने नए प्रोजेक्ट्स के लिए पहले से ही मार्केटिंग शुरू कर चुकी है और आईपीओ के बाद उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ने की पूरी पॉसिबिलिटीज है। बॉलीवुड कनेक्शन भी ब्रांड को और मजबूत बना सकता है, खासकर अगर इन नामों को कंपनी के एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप एक ऐसे आईपीओ की तलाश में है जो थोड़ा अलग है, थोड़ा ग्लैमरस है और थोड़ा रिस्की भी, तो श्री लोटस डेवलपर्स और रियल्टी का आईपीओ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हर इन्वेस्टमेंट से पहले एक सलाह हमेशा याद रखिए, आंख बंद करके नहीं, रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।